आप सभी के एग्जाम नगरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी टीजीटी पीजीटी यूपीटेट सीटेट शिक्षक भर्ती एसएससी बैंक या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सूचना है। वो सूचनाएं जो बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड होती हैं या अन्य राज्यों से या फिर किसी भी भर्ती संबंधित विभाग से हों, वो सभी सूचनाएं आपको एग्जाम नगरी एक ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहता है। वही आज हम देखेंगे कि आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जो कि आप दिनांक देख रहे हैं 12 अगस्त 2023 से संबंधित ये सभी सूचनाएं हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सूचना छोटी हो या बड़ी, अगर सही समय पर सूचना आपको मिल जाए तो सूचना आपके लिए लाभदायक होती है। आशा है सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड प्रशिक्षुओं ने लड्डू बांटकर जताई खुशी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाद बाहर लड्डू बांट खुशी मनाई। डीएलएड मोर्चा अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि 28 जून 2018 का एनसीटी गजट जारी करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने का निर्देश दिया था। इस निर्णय से डीएलएड प्रशिक्षुओं निराशा की लहर दौड़ गई थी। इसी कारण उत्तर शिक्षक भर्ती में डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं को साथ बीएड डिग्री धारकों को शामिल होने का मौका दिया गया था। इस कारण भर्ती विवाद हो गया और देश में अन्य राज्यों में इसी प्रकार आक्रोश डीएलएड प्रशिक्षुओं में दिखाई दे रहा था। इस बीच जोधपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने डीएलएड प्रशिक्षुओं के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद देश भर के प्रशिक्षुओं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनसीटी की गजट नोटिफिकेशन को ही खारिज करने का आदेश से डीएलएड प्रशिक्षुओं को राहत मिली है। इस दौरान तेज प्रताप, रोहित दिनकर, सुनील यादव, लोकेश मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो भारत बंद करेंगे रेलवे कर्मी। पुरानी पेंशन बहाली को मामले कर रामलीला मैदानी में प्रदर्शन कर लौटे रेल कर्मी। बीएड में ब्रजभूषण और बीएड स्पेशल में सीओम रहे टॉपर। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने घोषित किया परिणाम। प्रथम 10 स्थान पाने वालों की सूची प्रदर्शित। बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान से आहत होकर शिक्षा मित्र जगपाल पटेल का हैदराघाट से निधन। शिक्षा मित्रों में छाई शोक की लहर। बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे, कोर्ट की न्यूज है। तो देखिए, इसी पर दीपक कुमार जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, उनका एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है शिक्षक की शैक्षिक अर्हता बीटीसी होती है। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड कर आए लोगों में 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पढ़ने के बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी। यूपी टेट में सफल 6,60,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। 8 अप्रैल 2022 को आया था परिणाम। दोनों स्तर की टीटी में हुए थे 6,60,592 सफल अभ्यर्थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय ने कोर्ट का फैसला आने तक वितरण टाला था। डीएलएड के पक्ष में फैसला आने के बाद बढ़ेगा दाखिला। डीएलएड में 2023 से चल रहे आवेदन में दो बार मौका, फिर भी 1.30 सीटें खाली। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती की डीएलएड पक्ष में फैसला आने के बाद डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश बढ़ना तय है। 28 जून 2018 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी अधिसूचना जारी कर बीएड प्राथमिक शामिल कर मान्य कर दिया था। उसके बाद 2 साल से डीएलएड का क्रेज घटता चला गया, क्योंकि बीएड करने से कक्षा 1 से 12 तक की भर्तियों में अर्हता मिलने लगी, जबकि डीएलएड करने के बाद कक्षा 1 से 8 तक की भर्ती में आवेदन कर सकते थे। बेरोजगारों ने कदम कदम पर झेली अड़चनें। यूपी टेट 2021 में शामिल बेरोजगारों ने कदम कदम अड़चनें झेलनी पड़ी हैं। पहले तो कोरोना काल में 2020 में टीटी नहीं हो सकी। 2021 में टीटी 28 नवंबर को पेपर लीक होने का निरस्त करनी पड़ी। उसके बाद 23 जनवरी 2022 को परीक्षा हुई। डीएलएड विवाद के कारण प्रमाण पत्र फंस गया। यूपी टीटी में सफल अभ्यर्थी को मिलेगा प्रमाण पत्र। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रास्ता हुआ साफ। 1.25 साल से नहीं बटे थे प्रमाण पत्र। नीट पीजी काउंसलिंग में 17 सीटों पर दाखिला पूरा। 71 सीटों पर अब यूपी कोटे से होना दाखिला। 16 अगस्त से शुरू होगी काउंसलिंग। एएलयू बीटेक बी फार्मा में सीधे प्रवेश। 3 पाठ्यक्रमों के लिए 20 तक आवेदन करें। एकीकृत घटक संस्थान फैकल्टी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग पर स्नातक के 3 पाठ्यक्रमों में 20 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। केकेसी में 20 तक ले प्रवेश। कॉलेजों में 9 विषयों में 400 सीटें उपलब्ध हैं। फाइन आर्ट में बीए एमए करने का मौका। भाषा विश्वविद्यालय फाइन आर्ट में 23-24 में पढ़ाई शुरू हो रही। इसके लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। 22 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। 31 जुलाई तिथि, पहले 31 जुलाई दी थी।
500 रुपये का ड्राफ्ट बनाकर सीधे दाखिले का अवसर। कैश से एमटेक के लिए 17 तक आवेदन। रिजल्ट अपडेट, CHSL 2022 की उत्तर कुंजी जारी हो गई। आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2022 की अंतिम कुंजी शुक्रवार को जारी कर दी है। 25 अगस्त तक वेबसाइट उपलब्ध रहेगी। चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों को अंक भी शुक्रवार को जारी किए गए, जो 10 सितंबर तक उपलब्ध रहेंगे। 7 अगस्त को घोषित परिणाम में 3,242 पदों पर अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई है। शिक्षा मित्रों को शिक्षकों जैसा वेतन नहीं, युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर रोक। शिक्षा मित्रों को शिक्षकों समान वेतन नहीं दिया जा सकता। दोनों की नियुक्ति प्रकृति ये शर्तें भिन्न है। विधान परिषद में बुधवार को डॉक्टर मान सिंह यादव, सपा के मान सिंह यादव एक सवाल पर जवाब पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कहा कि फिलहाल शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने की कोई योजना नहीं। इस पर सदस्यों ने कहा कि कुछ मानदेय बढ़वा दीजिए। संदीप सिंह ने कहा, हमारी सरकार ने 35 से बढ़ाकर 10,000 रुपये मानदेय किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया 14 पाठ्यक्रमों का कटऑफ। 12 अगस्त से शुरू होंगे इनके पाठ्यक्रम। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने शुक्रवार को निकाला था नया कटऑफ। प्रवेश की अंतिम तिथि 17 अगस्त को। अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रधानाचार्य SK श्रीवास्तव बताए, प्रथम चरण के आवंटन पश्चात द्वितीय चरण का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेंगे 2,38,000 टैबलेट। स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने शुरू की तैयारी। UPTT के चयनित 2,20,065 B.Ed अभ्यर्थी असमंजस में प्राइमरी B.Ed बार होने पर DLED BTC को मिली संजीवनी। राजस्थान प्राथमिक भर्ती मामले में B.Ed प्रशिक्षुओं के विरुद्ध आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्णय से उत्तर प्रदेश TT प्राथमिक में सफल अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर असमंजस है। और यह बात है कि वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTI के निर्णय के अनुसार प्राथमिक TT सम्मिलित हुए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूर्व सफल हुए। इधर यहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTI जून 2018 के निर्णय के क्रम पर प्राथमिक टेट में शामिल किए गए B.Ed अभ्यर्थियों के विरुद्ध DLED प्रशिक्षितों की याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई चल रही थी। इस पर अभ्यर्थियों को अंक पर वितरण का हाई कोर्ट के आदेश पर रुका हुआ था। इस परीक्षा में B.Ed प्रशिक्षित 2,20,065 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब कोर्ट के निर्णय क्रम में सरकार के रुख से तस्वीर साफ हो पाएगी। 131 प्रवक्ता प्रशिक्षित नहीं, प्रशिक्षण पर प्रश्न। अंग्रेजी गणित विज्ञान नए ढंग से पढ़ाने पर आयोजित हुआ था राज्य स्तरीय प्रशिक्षण। शिक्षक संदर्शिका के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ाई की तैयारी। नवनियुक्त प्रधानाचार्य बाजार को जिला आवंटन 17 से है। लोक सेवा आयोग के प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थियों को शासन की ओर से ओपन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 22 अगस्त तक होगी ओपन काउंसलिंग। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए आने लगे आवेदन, छात्रों की सूची तैयार कराने को प्राथमिकता का निर्देश। राजकीय विद्यालय को बनाया गया है अग्रसारण केंद्र। माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल, हाई स्कूल, इंटर बोर्ड परीक्षा तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए कॉलेजों से आवेदन मांगा गया है। बगैर अनुमति के न छोड़े विद्यालय साफ सफाई रखे दुरुस्त। DM ने किया कस्तूरबा विद्यालय व ITI का निरीक्षण। DM ने कस्तूरबा कॉलेज का किया निरीक्षण। शिक्षा की प्रताड़ना से तंग आकर 12वीं की छात्रा ने स्कूल में फंदा लगाकर जान दी। बदलवाना चाहती थी विषय, अध्यापक ने कर दिया था मना। B.Ed डिग्री धारक को बेसिक शिक्षा में नहीं बन सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 5वीं कक्षा पढ़ाने के लिए BTC सिर्फ मान्य। नवनियुक्त प्रधानाचार्यों को जिला आवंटन 17 से, ये खबर मैं आपको दे चुका हूँ। IGNOU ने सभी क्षेत्रीय केंद्रों को जारी किया आदेश। IGNOU से डिग्री लेंगे अग्निवीर। IGNOU ने तैयार किया स्किल रिलेटेड 5 वर्षीय UGC कार्यक्रम। तो इस तरह अग्निवीर एडमिशन ले सकेंगे। BSCAS बैचलर ऑफ साइंस अप्लाइड स्किल्स, BCom MS बैचलर ऑफ कॉमर्स अप्लाइड स्किल्स, BAS बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसी तरह BSTM बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो 5 वर्षीय शुरू किया गया है। डॉक्टर मनोरमा, वरिष्ठ शिक्षा निदेशक IGNOU लखनऊ ने बताया कि भारतीय सेना अग्निवीरों को शैक्षिक योग्यता 12वीं पास, इसे देखते हुए IGNOU ने उन्हें ग्रेजुएशन की पढ़ाई का मौका देते हुए विशेष रूप से स्किल रिलेटेड 5 वर्षीय बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। 21 अगस्त तक होगा मौका। ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर जुड़ी विभिन्न सूचनाएं जो आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दी गई हैं। ऐसे एग्जाम नगरी प्रोवाइड कराता रहेगा। कल हम 13 अगस्त की फिर सूचनाओं के साथ मिलेंगे। आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे सूचना मिलती रहे। लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।